बसपा के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। जाते बसपा खेमा में खलबली बताई जा रही है, लेकिन कोई खलबली नहीं है। समाज के लोग वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। अगर कोई एक आध पहुँच भी गो सैंपल के नहीं है तो बातें कोई खलबली होने वाली नहीं है भैया, कोई खलबली नहीं होगी, कोई खलबली नहीं होगी। माहौल को बिगाड़ने की और अपने नैया बनाने की कोशिश मत करो। कोई खलबली ना है, ना बहुजन समाज पार्टी में है खलबली, ना कई नेता में है खलबली, और बहन जी में तो बिल्कुल भी ना है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम है विपिन बेबाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज टाइम्स न्यूज़। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासत चरम पर है। राजनीति शुरू है, उठा पटक चालू है। सभी पार्टी अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुटी हुई हैं। कोई पीडीए तो कछु जातिगत समीकरण पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन यूपी के उन 20-22% अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर सबकी निगाहें टेढ़ी है और टिकी भी हुई हैं। जिनके पास सत्ता की कुंजी है, अब या वोट बैंक पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी नज़र टिकी हुई है। अब तक बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ कछु भी न बोलने वाले चंद्रशेखर ने चुनौती देनी शुरू कर दी है। चुनौती भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की। ये ठीक वैसो ही है जब मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाते वक्त करो हो। दरअसल रविवार को झांसी में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती पर तीखा हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि मायावती ने बहुजन समाज का विश्वास खो दिया है और अब समाज नए विकल्प की तलाश में है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा बहुजन समाज को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज का विश्वास खो चुकी हैं। समाज अब समझ चुका है कि उसे आगे ले जाने के लिए नए नेतृत्व की जरूरत है, अपनी गोटी सेट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व शैली पर सवाल उठाते हुए कही है कि बसपा लगातार कमजोर रहती जा रही है और यह को सबसे बड़ा कारण बहुजन समाज के हितन की अनदेखी है। चंद्रशेखर ने जोर देकर कही है कि उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज को एकजुट करने और उनके हकन की लड़ाई लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। चंद्रशेखर ने भाजपा को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कही कि भाजपा कभी नहीं चाहे कि बहुजन समाज तरक्की करे। उनकी नीतियां हमेशा से समाज को एक कमजोर वर्गन को दबाने वाली रही हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करो कि कोई एकजुट है कि सत्ता के खिलाफ लड़ाई तेज करें। झांसी में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में भारी भीड़ देखने को मिली है। चंद्रशेखर के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह देखो गया है। सूत्रों के अनुसार यह सम्मेलन में बसपा के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। जाते बसपा खेमा में खलबली बताई जा रही है, लेकिन कोई खलबली नहीं है। समाज के लोग वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। अगर कोई एक आध पहुँच भी गो सैंपल के नहीं है तो बातें कोई खलबली होने वाली नहीं है भैया, कोई खलबली नहीं होगी, कोई खलबली नहीं होगी। माहौल को बिगाड़ने की और अपने नैया बनाने की कोशिश मत करो। कोई खलबली ना है, ना बहुजन समाज पार्टी में है खलबली, ना कई नेता में है खलबली, और बहन जी में तो बिल्कुल भी ना है। आप अपनों मामलों गुणा गणित लगाने में लगे हुए हो, लेकिन बहुजन समाज बिल्कुल जागरूक है, समझ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो और क्या करवाना चाह रहे हो। बहुजन समाज सचेत है, चौकस है, मालूम है वाकू, सब जानकारी है वाकू। चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कही कि बहुजन समाज को एकजुट और संगठित होने की जरूरत है। हालांकि यह मामले पर बसपा की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, लेकिन मायावती ने हाल ही में चंद्रशेखर पर निशाना साधा हो। उन्होंने बरसाती मेंढक करार दियो हो, लेकिन बहन जी ने बरसाती मेंढक चंद्रशेखर को नाम बिल्कुल नहीं लियो। बरसाती मेंढक तो और बहुजन समाज के कितने बड़े 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 ठेकेदार हैं, उनके नहीं आ गई है। चंद्रशेखर कैसे समझ रहे हैं कि आपके नहीं आ गई है? भाई कितने बरसाती टर 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 वाले हैं। उन्होंने नाम तो कोई लियो ना बहन जी ने, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही है जो ना कहनी चाहिए।
राजनीति है, राजनीति करो, लेकिन बहन जी को तो हर विरोधी दल भी सम्मान करे है। सम्मान करो तो ही बहुजन समाज थोड़ा सा आपको भी इज्जत मान सम्मान देगो। नहीं, बहुजन समाज खूब समझ रहा है कि बहुजन समाज को क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बहुजन समाज को भलो नहीं कर सकें, ये बात कर रहे हैं आप, गलत बात है। बहुजन समाज को भलो ही तो करो है बहन जी ने। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कितनी बार मुख्यमंत्री रही हैं, बहुजन समाज को ही तो भलो करो। और बहुजन समाज को का सगरी 36 बिरादरी को भलो करो बहन जी ने। तो की बात कहनी कि बहन जी को अस्तित्व खत्म है, वो बहुजन समाज में उनकी जो उपस्थिति है वो कमज़ोर पड़ गई है। ये सिर्फ बचकाना बात है। इन बातन से सच्चाई से कोई कोस दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बहन जी तो वो आयरन लेडी हैं कि जिनके बारे में जितनों भी आप कहोगे वो इतना ही कम है। समुंदर में सीप ढूंढने वाली बात है बहन जी के बारे में बात करनी। बात को आप समझ गए होंगे, चंद्रशेखर की बात को भी आप समझ गए होंगे, सब बात अन्य समझ रहे हो। हैं मोते ज़्यादा मत कहवाओ, मैं अब ज़्यादा आते ज़्यादा कहने की ज़रूरत ना समझ रहे हो, आप पूरी बात अन्य समझ रहे हो। तो अभी के नहीं सिर्फ इतना ही, और ऐसे लोग अंते सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। जो अभी थे बहन जी को ऐसी वैसी बात कर रहे हैं, कल को तो पता नहीं इन कैसी कैसी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, सावधान।